Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Solat and it is your new Oxford Modern English Book 6. Today we have to discuss a new chapter which is included in month of December, and the chapter name is The Wolf Children 2 means भेड़िए नुमा बच्चे। इसका हिस्सा दूम हम पढ़ेंगे आज। इसके पहले हिस्से में हमने ये पढ़ा था कि कुछ देहाती होते हैं और उनको क्या नाम है, ये इस बात का गुमान होता है कि जंगल में जो है वो कुछ बदरूहें रहती हैं। बेसिकली जो फिर मिस्टर सिंह थे उन्होंने इस हकीकत से इस अफसानवी बातों से पर्दा उठाया और बताया कि बेसिकली वो कोई बदरू नहीं है बल्कि वो इंसानी बच्चे हैं जो वुल्फ के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद वो उनकी तरह ही दिखने लगे थे। तो उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है और फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है अब हम उसको हिस्से दूम में डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे। लिखा हुआ है on November 14th, Mr. Singh took the two girls to the orphan in the city. His wife, who helped run the orphans, could hardly believe her eyes as she watched the wolf children. 4 नवंबर के रोज़ मिस्टर सिंह लड़कियों को शहर में वाक़ई यतीम खाने में ले गए। उनकी बीवी जो यतीम खाना चलाने में मदद देती थी, उन्होंने जब भेड़िया नुमा बच्चों को देखा तो अपनी आंखों पर यकीन न कर पाई। सेकंड पैराग्राफ बोथ हैड थिक से लेकर, जो आपका सेकंड पैराग्राफ है, बोथ हैड थिक से लेकर हैंड्स एंड फीट, इसके मायने मफ़हूम देखेंगे। आप मुताला करेंगे, रीडिंग करेंगे बुक से और इसकी मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। इस पैराग्राफ के मायने मफ़हूम है कि दोनों के हाथों, घुटनों और कोहनियों पर मोटी खुरदरी खाल चढ़ी थी क्योंकि वो हाथ पैरों के बल चलती थीं। जब वो मुख्तसर फ़ासला तय करना चाहती तो अपनी कोहनियाँ और घुटने इस्तेमाल करती, और जब वो भागना चाहती तो हाथ और पाँव इस्तेमाल करते हुए सफ़र करती। इसमें बताया ये जा रहा है कि जब उनको यतीम खाने लाया गया तो वो अपने मामूल के मुताबिक मूवमेंट करती और जिस तरह से जानवर चलते थे उसी तरह से वो चलती। इसके बाद मीनिंग देखेंगे। मिस्टर सिंह गेव देम से हर हैंड। मिसेस सिंह ने दोनों को दूध की एक एक रुकाबी दी, प्याला दिया जिसे वो ज़ुबानों से चाट कर पी गई। जब उन्होंने मिसेस सिंह ने, यानी कि जो मिस्टर सिंह की बीवी थी, उन्होंने जब उन्हें छूने की कोशिश की तो वो गुर्राईं और उनके हाथ पर दांत मारे। तो बेसिकली ये जो अमल था वो इसी वजह से था कि लड़कियां बहुत अरसे जानवरों के साथ रहती थी और जानवर चूँकि ज़ुबान चाट कर दूध पीता है तो ये भी इंसानी बच्चे थे लेकिन ये जानवरों की तरह दूध पी रहे थे क्योंकि उन्होंने एक काफ़ी अरसा भेड़ियों के साथ गुजारा था। इसके मायने देखेंगे। द गर्ल्स वर गिवन से लेकर येलो फ्लावर, लड़कियों का द गर्ल्स वर गिवन द नेम्स ऑफ कमला एंड अमला। कह रहे हैं कि लड़कियों के जो नाम, लड़कियों को कमला और अमला के नाम दिए गए। कमला के मायने होते हैं कमल का फूल और अमला के मायने होते हैं शोख जर्द फूल, यानी कि दोनों जो हैं वो फूल ही हैं, एक कमल का फूल है और एक शोख जर्द फूल है। तो ये इनके मायने मफ़हूम बताए गए हैं कि उनको जो नाम दिए थे उनके मायने मफ़हूम क्या हैं। फिर बताया जा रहा है इट वॉज़ क्लियर दैट कमाला 8 years old। साफ ज़ाहिर था कि कमला अमला से कई साल बड़ी है और मिसेस सिंह ने अंदाज़ा लगाया कि कमला की उम्र 8 साल के लगभग होगी। द सिंग्स हैड नो वे से सो लॉन्ग की मीनिंग्स देखेंगे। सिंह जोड़े के पास से बताने का कोई तरीक़ा ना था कि लड़कियां बहनें हैं या नहीं, और उन्हें कुछ पता ना था कि भेड़ियों के साथ कैसे रहने लगीं। ये एक मौजूदा मालूम होता था कि जंगल में इतना अरसा ज़िंदा रह गई। ये वाकई किसी मौजूद से कम नहीं है कि इंसानी बच्चे जो हैं वो जो जंगली जानवरों के बीच इतने साल ज़िंदा रहेगा, ये वाकई अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजूदा था। और लेकिन कोई ये नहीं कह सकता था कि ये दोनों बहनें हैं भी या नहीं। देन मिस्टर सिंह डिसाइडेड से फॉर द गर्ल्स, इसके मायने को हम देखेंगे कि मिस्टर सिंह ने फैसला किया कि बच्चों की दरियाफ़्त को राज रखा जाए। उनकी बीवी ने इत्तेफाक किया कि लड़कियों के लिए ही
लड़कियों के लिए यही बेहतर है। यानी कि उन्होंने ये इस बात का फ़ैसला कर लिया था कि बच्चों की दरियाफ्त को राज रखा जाए, यानी कि यतीम खाने में मौजूद और दूसरे बच्चों को ना बताया जाए कि ये कहाँ से आई हैं और किस कंडीशन से आई हैं, और ये इन लड़कियों की बेहतरी के लिए ही राज रखा गया। इट वॉज अ सीक्रेट दैट से लेकर हम देखेंगे थ्रू द सिटी, इसके मायने मफ़हूम देखेंगे। ये एक ऐसा राज था जिसे सिंह जोड़ा, यानी कि मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह, ज़्यादा अरसे पोशीदा ना रख सका। जब मिसेस सिंह ने लड़कियों को उनका पहला गुस्ल देने की कोशिश की, यानी कि उन्हें साफ़ सुथरा करने की कोशिश की, नहलाया धुलाया, तो यतीम खाना उनकी होंकों से गूंज उठा। यानी कि जिस तरह से भेड़िया आवाज़ें निकालते हैं वो उनकी तरह आवाज़ें निकालने लगीं। जल्द ही भेड़िया बच्चों की बातें पूरे शहर में फैल गईं। द फर्स्ट लेसन दैट अमला से लेकर हम इसको देखेंगे लाइक ह्यूमंस। पहला सबक जो कमला और अमला को सीखना था वो ये था कि वो भेड़िए नहीं हैं। ये मिसेस सिंह के तसव्वुर से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम था। अगर जो वो जानबूझकर कमला और अमला के सामने दूसरे बच्चों से खेलती, मगर वो भेड़िया लड़कियों को इंसानों की तरह का रवैया अपनाने पर आमादा ना कर सकें। यानी कि उनके लिए पहला लेसन ये था कि उनको इस बात को एहसास दिलाया जाए कि वो जो लड़कियां हैं वो जानवर नहीं हैं बल्कि इंसान हैं, और इंसान के रहन सहन का तरीक़ा जानवरों से अलग होता है। ये सिखाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम था। देन 4 weeks they ignored the games and laughter of the children। इस पैराग्राफ की हम मीनिंग देखेंगे। कई हफ्तों तक वो बच्चों के खेलों और हंसी को नज़रअंदाज करती रहीं। इसके बजाय वो साए में एक जगह दुबक कर बैठ जाना, सिमट कर बैठ जाना, या दीवार की तरफ मुंह करके बिल्कुल साकिन हालत में खड़े हो जाने को तरजीह देती। यानी कि उनको खेल से कोई इतना लगाव ना था। सिर्फ रात को वो मुतहरिक होती जैसे कि जानवर और भेड़िए मुतहरिक हुआ करते थे, और वो हैबतनाक अंदाज में आवाज़ें बुलंद करती या फिर फ़रार होने की कोशिश करती, क्योंकि उन लड़कियों को जो यतीम खाने का इन्वायरमेंट था, जो माहौल था, और जिस इन्वायरमेंट में उनको जंगल से शिफ्ट किया था यतीम खाने में, तो उस इन्वायरमेंट में रहना उनके लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल काम था। तो इसलिए वो कोशिश करती रात को कि वो वहाँ से फ़रार हो जाएं, और खेल कूद में उनका दिल नहीं लगता था। Then they could only feed अब ये इसकी हम मीनिंग देखेंगे। they could से लेकर crouching positions, वो सिर्फ जंगली जानवरों की तरह खाती कच्चा गोश्त और मायाजात यानी कि लिक्विड की चीज़ें, जिन्हें वो दुबक कर बैठे हुए खाती और पीती। वैन मिसेस सिंह से लेकर बोन्स तक को हम देखेंगे। जब मिसेस सिंह ने अमला और कमला को खेलने के लिए खिलौने दिए तो वो महज उन्हें यूं चुबा कर रह गई जैसे वो हड्डियां हैं। यानी कि वो जैसे उन्होंने टॉयज़ दिए बच्चों को खेलने के लिए, वो समझी कि शायद ये हड्डियां हैं, और वो उनको चबा गई। देन वैन एवर पीपल से फॉरवर्ड तक हम देखेंगे। जब भी लोग उनके नज़दीक जाते तो वो गुर्राती और कमरे कमान करके अपने सर आगे पीछे हिलाने लगती, यानी कि वो हमला करने के लिए तैयार रहती। देन वन लिटिल ऑर्फन से लेकर हम पढ़ेंगे प्लेफुल अटैक। ये आपको समझने वाली चीज़ है। कह रहे हैं कि एक नन्हे यतीम लड़के ने भेड़िया लड़कियों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करी। मेक फ्रेंड, दोस्ती करने की कोशिश करी उन लड़कियों के साथ। यतीम खाने में मौजूद एक बच्चा था, उन्होंने उन लड़कियों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करी। जब उन्होंने उसके साथ खेलने का फ़ैसला किया तो उन्होंने उसके साथ किसी भेड़िए के बच्चे जैसा बर्ताव किया, क्योंकि उनको आदत थी इसी इन्वायरमेंट में रहने की। तो बिल्कुल उन्होंने एक भेड़िए के बच्चे जैसा बर्ताव किया, और मिसेस सिंह को भाग कर आना पड़ा, और मजाक का जो वो हमला वो कर रही थी, मजाक में जो हमला कर रही थी उस बच्चे पर, उससे उनको बचाना पड़ा। मिस्टर सिंह रियलाइज हाउ डिफ़िकल्ट से लेकर लाइक रूल्स तक हम पढ़ेंगे, इसको मीनिंग देखेंगे आप। मिसेस सिंह को एहसास हुआ कि लड़कियों को तालीम देना कितना मुश्किल काम होगा। यतीम खाने में महीनों गुजारने के बाद भी कोई बेहतरीन रोनुमा ना हुई थी। साफ जाहिर था कि लड़कियां इंसानों को पसंद नहीं करती।
उनके लिए भेड़ियों जैसा बर्ताव करना ज़्यादा फितरी बात थी। नेचुरल टू बिहेव लाइक वुल्स, यानी कि उनके लिए फितरी बात थी कि वो भेड़ियों की तरह बिहेव करें। ये हकीकत है कि जिस माहौल में बच्चा आँख खोलता है और परवरिश पाता है तो फिर वो उन चीज़ों को ही अडॉप्ट करता है, और उन चीज़ों को लीव करना मतलब उनको छोड़ना और उनको छोड़कर दूसरी आदतों को अपनाना ये खासा मुश्किल काम होता है। द बोथ गर्ल्स वर सीरियसली से लेकर हम पढ़ेंगे सेंट। तब दोनों लड़कियां शदीद बीमार पड़ गईं और अफसोसनाक तौर पर 21 सितंबर 1921 को अमला गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला हो गई, और कमला के लिए छोटी भेड़िया लड़की की मौत एक खौफनाक धचका थी। वो कई दिन तक आवाज़ें निकालती, अपने मुंह को आसमान की तरफ बुलंद कर आवाज़ें निकालती और खाने से इनकार करती। मैनी डेज, कई दिनों तक वो खाने से इनकार करती। ऑल शी वुड वॉज फॉर स्नफ। अच्छा, फिर बताया जा रहा है वो सिर्फ इतना करती कि उधर उधर कमला की बू पाने के लिए सूंघती रहती। क्योंकि वो जानवरों की तरह चलती थी तो वो कोशिश करती कि उसको अपनी जो साथी थी, दूसरी लड़की थी, उसकी बू सूंघने की कोशिश करती, उसको ढूंढने की कोशिश करती कि वो कहाँ है। ग्रेजुअली, हम ये ग्रेजुअली से लेकर ह्यूमन साउंड तक देखेंगे। रफ्ता रफ्ता कमला मिसेस सिंह की तरफ राग़िब हो गई और आहिस्ता आहिस्ता खातून के सब्र और शफ़क़त का जवाब देने लगी। बिला आखिर उसने पका हुआ गोश्त खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले वो कच्चा गोश्त खाना पसंद करते थे। और वो दिन आया जब उसने अपनी पहली इंसानी आवाज़ निकाली। अब हम देखेंगे मिसेस सिंह मसाज से लेकर फर्स्ट टाइम तक हम देखेंगे। ये मिसेस सिंह के लिए एक निहायत, मिसेस सिंह हर रोज़ कमला की पतली पतली टांगों की मालिश करती। इसलिए ऐसा किया जाता था कि कमला सीधी खड़ी हो सके, क्योंकि वो टांगों को फोल्ड कर चलती थी, जानू की तरह चलती थी। 1922 में वो अपने घुटनों के बल चल सकती थी, और चंद माह बाद वो पहली बार अपनी दोनों टांगों पर खड़ी हुई। इट वॉज़ वंडरफुल से लेकर हम फॉल्टरिंग स्टेप्स तक देखेंगे, मीनिंग देखेंगे इसकी। ये मिसेस सिंह के लिए एक निहायत खुशगवार शानदार लम्हा था, जिन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ कमला के साथ घंटों बसर किए थे। कई मेहनत थी उनकी। मिस्टर सिंह भी बहुत खुश हुए। कमला ने अपने पहले लड़खड़ाते हुए कदम उठाए तो उन्होंने किसी फ़ख्रमंद बाप की तरह दोनों बाजू फैला दिए। नाव कमला से अब हम आगे वाला पैराग्राफ देखेंगे। हमारा ये पैराग्राफ आपका बड़ा है, ठीक है। कहा जा रहा है नाव कमला। अब कमला इंसानों पर एतबार करने लगी। जब दूध पीने का वक्त आता तो वो छलांगे लगाती हुई एंजॉय राइड्स, छलांगे लगाती हुई से लेकर हम पपीज़ एंड ट्रीज़ तक इसके माइनर फॉर्म देखेंगे। वो छलांगे लगाती हुई मिसेस सिंह की तरफ आती और झूला झूल कर लुत्फ़ अंदोज़ होती। वो लिबास पहनने की आदी हो गई और उसने बोलना सीखने की कोशिश की। कमला खुद से कही जाने वाली ज़्यादातर बातें समझ लेती थी, मगर वो खुद बहुत कम बोलती थी। इसके बावजूद 1929 तक वो तकरीबन 50 अल्फाज सीख लेने में कामयाब हो गई। यतीम खाने में बाग में उसने फूलों और जानवरों से बातें करना शुरू कर दी। जब वो समझती थी कि कोई उसकी बातें नहीं सुन सकता तो वो कई नन्हे नन्हे जुमले भी गाती थी। लिटिल फॉर्स नन्हे नन्हे जुमले भी गाती थी। घंटों तक वो मुर्गियों, बकरियों, पिल्लों और दरख्तों पर मुश्तमिल अपने सामाइन के सामने गाती रहती, यानी कि ये सब उसकी ऑडियंस होती। मुर्गियाँ, बकरियाँ, पपीज़, कुत्ते के बच्चे जो होते हैं, एंड ट्रीज, दरख्तों के सामने गाना गाती। अब इस पैराग्राफ की मीनिंग देखेंगे। फिर मिसेस सिंह कई हफ्तों के लिए यतीम खाने को मिसेस सिंह को कई हफ्तों के लिए यतीम खाने से जाना पड़ा। उनकी आंटी शदीद बीमार थी। कमला समझ ना सकी कि मिसेस सिंह उसे क्यों छोड़कर गई हैं। वो हफ्तों के लिए अपने पुराने तौर तरीके पर पलट आई। यानी कि जब मिसेस सिंह ऑर्फन छोड़कर गई
तो उसका शदीद सदमा हुआ इस बच्ची को और वो दोबारा अपने जानवरों के तौर तरीक़े पर लौट आई। अब हम इसकी इस सारे पैराग्राफ की मीनिंग देखेंगे। शी सैट इन डार्क से लेकर हर सेल्फ तक। वो एक तारीख गोशे में बैठी आगे पीछे झूलती रहती। यतीम खाने में हर कोई उसके बारे में फ़िक्रमंद था मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। कमला ने खाना खाने से भी इनकार कर दिया था। उसने अपने आप में गाना भी बंद कर दिया था, यानी कि जो ज़िंदगी को वो एंजॉय कर रही थी उसने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना भी बंद कर दिया था। एट लास्ट मिसेस सिंह, बिला आखिर मिसेस सिंह लौट आई। जल्द करो कमला, अम्मी वापस आ गई हैं, कोई चिल्लाया। अल्फाज ने जादू का असर किया। कमला मिसेस सिंह का खैर मकदम करने को भागी, यानी कि फ़ौरन उनकी आने की खबर सुनकर उनकी तरफ लपकी, दौड़ती चली आई। बोथ वर ओवर जो है, अच्छा, एट लास्ट मिसेस सिंह रिटर्न, कोई कमला मामा है, अच्छा ओके। बोथ वी ओवर जो है टू सी ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुई। मिसेस सिंह हेल्ड आउट हर आर्म्स, लिफ्टेड कमला अप एंड कवर्ड हर फेस विद किसेस। मिसेस सिंह ने अपने बाजू फैलाए, कमला को उठाया और उसके चेहरे पर प्यार करने लगी। कमला रिफ्यूज टू लेट गो ऑफ मिसेस सिंग्स हैंड्स टू रेस्ट ऑफ द डे। कमला ने बाकी पूरा दिन मिसेस सिंह का हाथ छोड़ने का नाम तक ना लिया। डेट नाइट, मिस्टर सिंह से लेकर ह्यूमन बीइंग तक हम लिखेंगे, मीनिंग देखेंगे इसकी। डेट नाइट, उस रात मिस्टर सिंह अपने कमरे में मुताले में बैठे अपने नोट्स लिख रहे थे। जब उन्होंने लिखना ख़त्म किया तो अपने आप में मुस्कुराए, हिमसेल्फ, अपने आप में मुस्कुराए। कमला हैड लर्न समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन हाउ टू वॉक एंड टॉक। कमला ने चलना और बोलने सीखने से ज़्यादा अहम चीज़ सीख ली थी। उसने सीख लिया था, शी हैड लर्न, उसने सीख लिया था हाउ टू लव ह्यूमन बीइंग, यानी कि किस तरह इंसान से प्यार किया जाता है। यानी कि ना सिर्फ बोलना सीखने से सबसे अहम चीज़ क्या थी, उसको इस बात का एहसास हो गया था कि इंसानों से किस तरह से बिहेव किया जाता है, उनके साथ किस तरह से मोहब्बत से पेश आया जाता है। फिर कहा जा रहा है ऑन नवंबर 14, 1929 कमला डाइड एज आमला हैड डन ऑफ किडनी फेलियर। कहा जा रहा है कि 14 नवंबर 1929 के रोज़ अमला की तरह कमला भी गुर्दों के काम बंद कर देने से इंतकाल कर गई। शी वॉज ग्रेटली मॉर्न्ड बाय मिसेस सिंह एंड द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द ऑर्फेन्स। मिसेस सिंह और यतीम खाने के बाकी बच्चों ने उसका शदीद गम महसूस किया। इट मीन्स इसमें दो बच्चों की कहानी बताई गई कि उन्होंने किस तरह जंगल में सर्वाइव किया और फिर कैसे वो यतीम खाने मुंतकिल हुई और किस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ थी, किस तरह वो बिहेव करती थी। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे थर्सडे और सैटरडे स्कूल टाइमिंग में अवेलेबल रहता हूँ, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।